हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, आपका परिवार भी अच्छा होगा। और आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। मैं कुछ अपनी दुकान के लिए सामान लेके आई थी जो मैं आज आपको दिखाऊंगी। मोस्टली मैं अपना सामान नहीं दिखाती हूँ आपको। आपके लिए एक जो वीडियो रहती हैं वो इस पर्पज से रहती है मेरी कि मैं चाहती हूँ कि हर एक जो लेडीज है ना वो अपने पैरों पे खड़ी हो, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करे, आगे बढ़े। हर एक लेडीज के लिए मैं यही चाहती हूँ कि आप अपने पैरों पे खड़े होइए, कुछ करके दिखाइए। अगर आपके हाथ में हुनर है तो मैं आज आपके लिए कुछ सामान लेके आई हूँ। दिखाती हूँ मैं आपको मैं क्या सामान लेके आई हूँ। वीडियो फुल देखना। वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना जिससे कि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए। मुझे कुछ कमेंट आए हैं, आज मैं उन कमेंट का जवाब भी दूंगी, तो वीडियो को फुल देखना। वो आपको मैं सारे कमेंट का जवाब आपको मिल जाएगा इसी वीडियो में। तो मोस्टली अगर आपके कोई क्वेश्चंस रहते हैं, कोई डाउट रहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर डाउट क्लियर करूंगी, आपके हर एक कमेंट का मैं आपको जवाब दूंगी। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या सामान लेके आई हूँ अपनी दुकान के लिए। मैं ये लेके आई हूँ सामान, तो मैं निकालती हूँ सामान, फिर आपको मैं धीरे धीरे करके दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या सामान लेके आई हूँ। तो सबसे पहले हम इस वाली पॉलिथीन को खोल लेते हैं कि इसमें क्या है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं देखो, सबसे हमारे जो शॉप में, अगर आप भी अपनी शॉप चलाते हैं, कॉस्मेटिक का सामान रखते हैं ना, तो आपके लिए ना सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि आपको पैड रखने हैं। ये हर एक लेडीज की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। तो अगर आप शॉप करते हैं या पार्लर करते हैं तो आप पार्लर में भी रख सकते हैं और अपनी शॉप में भी आप रख सकते हैं अगर आप काम करते हैं तो। और घर में भी काम करते हैं या बाहर काम करते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे लिए, हर एक लेडीज के लिए तो आप भी रख सकते हैं। मैं कौन कौन से ब्रांड रखती हूँ मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये है सोफी के, ये है सोफी जिसका प्राइस है 45 रुपए, ठीक है। इसके मैं 6 पीस लेके आई हूँ। और जैसे निकलते जाएंगे मैं आपको दिखा दूंगी। फिलहाल ये 5 है, मैं वैसे 6 पीस लेके आई हूँ। आपकी क्वांटिटी आपके हाथ में होती है कि आप कितना ला सकते हैं। मैं जल्दी जाती रहती हूँ तो मैं जल्दी से लाती रहती हूँ। फिर तो एक ही मैं ये लेके आई हूँ विस्पर एक्सेल साइज। इसकी जो MRP है वो 50 रुपए है। अगर आप घर में भी काम करते हैं ना तो प्लीज आप इनको जरूर रखिए, इससे आपके कस्टमर और ज्यादा बढ़ेंगे। क्योंकि अगर कस्टमर ये लेने आएगा ना तो वो देखेगा कि आपके सामान, आपकी दुकान में क्या क्या सामान मिलता है। इसके भी मैं 6 पीस लेके आई हूँ। ये देखिए सोफी का भी मिल गया है। यहाँ पे लेके आई हूँ मैं स्टे फ्री, इसके भी 6 पीस लेके आई हूँ। और इसकी जो MRP है वो 42 रुपए है। ये भी एक्सेल साइज है। फिर मैं लेके आई हुई फेयर एंड लवली के पाउच 10 की बिक्री का। एक बार फिर भी प्राइस चेक कर लेते हैं क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। दस की बिक्री का ही है, ठीक है। तो एक ये लेके आई हूँ पूरी लड़ी। एक ये तगड़ी लेके आई हूँ मैं बच्चों की। ये 2 बोतल लेके आई हूँ मैं, ये अपने बच्चों के लिए लेके आई हूँ मैं। यहाँ ये पॉलिथीन हो चुकी है खाली। इनको हटा देती हूँ, फिर मैं और दिखा देती हूँ आपको कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो ये ना आपको अपनी शॉप में ना जरूर रखने हैं। पैड रखने से ना एक फायदा होता है हमें कि हमारे कस्टमर भी बढ़ते हैं, क्योंकि लेडीज आती हैं। क्योंकि आपको पता है कि ये मोस्टली लेडीज आइटम है, तो
इससे क्या होता है, हमारे कस्टमर बढ़ते हैं, देखते हैं दुकान में क्या क्या सामान मिलता है, क्या नहीं मिलता है, तो नेक्स्ट टाइम के लिए वो कुछ सामान लेने के लिए भी आ जाते हैं। तो प्लीज आप भी अपनी दुकान में ये सब जरूर। मैं साथ के साथ लगा भी रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। गिर गई। दिखाती हूँ आपको कौन कौन सी लिपस्टिक लेके आई हूँ। यहाँ पर मैं ये वाली लिपस्टिक का बॉक्स लेके आई हूँ। एक ये वाली लिपस्टिक का बॉक्स लेके आई हूँ। एक ये वाली लिपस्टिक लेके आई हूँ। और मैं कुछ सिंदूर, ये 10 की बिक्री का सिंदूर है, ये ब्लू हेवन का है जिसकी एमआरपी 45 रुपीज है। ये लेके आई हूँ मैं। ये भी सिंदूर है। ये एक कोन का डिब्बा लेके आई हूँ मैं। ये हेयर बैंड, ये खाली, और ये कुछ झाई की क्रीम, ये है इसका बिल। तो मैं कुछ लिपस्टिक लेके आई थी कि मेरे पास सबसे ज्यादा लिपस्टिक सेल होती है, तो मैं कुछ लिपस्टिक लेके आई हूँ। सिंदूर लेके आई थी, सिंदूर मेरे बिल्कुल खत्म हो चुके थे, तो मैं ये सिंदूर भी लेके आई हूँ। अब की बार कुछ नया ट्राई किया है कि मैं ब्लू हेवन का भी लेके आई हूँ। ये 45 की बिक्री का, देखते हैं कैसा सेल होता है। ठीक है, आप भी अपनी दुकान में रख सकते हैं। सिंदूर तो मस्ट होता है, तो आप ये भी जरूर रखिए। और लिपस्टिक भी आप अच्छी वाली रखिए, क्योंकि ऐसा होता है अगर आपकी लिपस्टिक अच्छी निकलती है तो लेडीज आपकी लिपस्टिक आपके यहाँ से बहुत। जो बताने वाली हूँ, देखो ये तो हो गया मेरा सारा सामान, आपने देख लिया। ठीक है, ये तो हो गया मेरा। अगर आपका भी कुछ कमेंट है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे जरूर क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। तो जो मुझे एक बहन ने कमेंट किया था, कि आप लिपस्टिक कौन सी लगाती हैं, क्या कलर है लिपस्टिक का। तो बहन मैं बताती हूँ कि मैं जो लिपस्टिक लगाती हूँ मोस्टली ना, मतलब मिक्स करके लगाती हूँ। एक डार्क शेड और एक न्यूड शेड, तो मैं मिक्स करके मैं लगाती हूँ। तो कुछ नया शेड ट्राई होता है तो वो अच्छा लगता है। तो मैं ज्यादातर जैसे रेड में कुछ कॉफी कलर या रेड में बहुत लाइट सा शेड इस तरीके के मिला के न्यू शेड बना लेती हूँ। तो मैं न्यू शेड इस तरीके की लिपस्टिक लगाती हूँ, आप भी लगा सकती हो। एक बार ट्राई करना और मुझे जरूर बताना कि कैसी लगती है। तो ये है मेरा एक कमेंट। और एक ने मतलब एक लेडीज ने मुझे कमेंट किया है कि आप ना एक फेशियल पर वीडियो बनाइए, जो सिर्फ ओनली फेशियल पे हो। ठीक है, तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही एक वीडियो डाली है, जो मैंने खुद से पर्सनल ही मैंने फेशियल किया था, थोड़ा सा क्लीन अप ही किया था। पर अगर आपका ये मतलब जानना है कि स्टेप कौन से होते हैं या फिर कौन सा फेशियल अच्छा होता है, तो आप मुझे जरूर कमेंट करना, तो मैं आपको उस कमेंट का भी जवाब दूंगी। नेक्स्ट टाइम आपकी फिर मैं फेशियल पे ही एक वीडियो बनाऊंगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मतलब स्टेप क्या क्या होते हैं हमारे फेस पे, स्टेप क्या होते हैं या फिर फेशियल के स्टेप क्या होते हैं, तो मैं आपको वो उसका भी मैं आपको बता दूंगी। और एक बहन जी ने मुझे मैसेज किया है कि आप कहाँ से हैं। मैं गाजियाबाद से हूँ, मेरी जो शॉप है वो घर के अंदर है। ठीक है, तो मैं अपना दोनों काम, पार्लर और कॉस्मेटिक का काम घर से ही करती हूँ, और आप भी कर सकती हैं। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि दिल्ली में मेरे साथ भी कुछ इस तरीके का हुआ है। हाँ बहन, बिल्कुल हुआ होगा, क्योंकि मोस्टली जो दिल्ली में जाते हैं तो उनके साथ थोड़ा फ्रॉडबाजी हो ही जाता है। तो आपको भी थोड़ा तेज बन के जाना है, क्योंकि वहां पर सीधों को तो पागल कर दिया जाता है। तो अगर आप अपनी दुकान चलाना चाहती हैं तो आप एक बार जरूर जाइए, ट्राई करिए, वरना आप अपने आसपास के होलसेलर से सामान ले सकती हैं। मैं भी अपने आसपास के होलसेलर से सामान लेती हूँ। और एक चीज और देखो, मेरे साथ जो हुआ था कि एक जो लिपस्टिक थी वो थोड़ी अच्छी नहीं थी, मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी।
तो मैं उस लिपस्टिक को चेंज करने भी गई थी और देखो उन्होंने चेंज भी कर ली। तो ये हमारा एक फ़ायदा होता है कि जो हमारे पास के होलसेलर होते हैं ना, वो हमारा सामान जो होता है वो एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये हमें बेनिफिट होता है। आप दिल्ली में एक लिपस्टिक का बॉक्स चेंज करने नहीं जाती, या फिर मैं भी ना जाती शायद, तो इसीलिए ना हमें थोड़ा बेनिफिट ये होता है हमारे पास के कस्टमर, मतलब जो होलसेलर होते हैं उनसे सामान लेने का, कि हमें अगर कोई सामान अच्छा नहीं लगता या कस्टमर को नहीं लगता तो वो चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ देखो मैंने ना पैड लगा दिए हैं ऊपर, आप देखिए, ठीक है, सारे के सारे मैंने यहाँ पर ये पैड लगा दिए हैं। मैं इस तरीके से पैड को लगा के रखती हूँ। और मैं कौन कौन से ब्रांड रखती हूँ ना पैड के, मैं ब्रांड रखती हूँ स्टे फ्री, सोफी, प्रो इजी, विस्पर, ये मैं मतलब ब्रांड रखती हूँ, ये अच्छे हैं। तो एक और रखती हूँ मैं, तो ये रखती हूँ। मैं सामान आज लेके आई थी, तो शॉप के लिए जो सामान है मैं थोड़ा थोड़ा करके लाती रहती हूँ। जो जो सामान मुझे नीड होती रहती है वो मैं लाती रहती हूँ। ऐसे ही मैं आपको बोलती हूँ कि आप एक साथ सामान मत लेके आइए, कुछ नया भी ट्राई हो जाता है इस बहाने से। और आप थोड़ा थोड़ा करके सामान लेके आइए और आपकी दुकान ऐसे ही भर जाएगी जैसे मैंने भरी है। मैंने एक साथ अपनी दुकान में कभी पैसे नहीं लगाए थे, मैंने धीरे धीरे करके अपनी दुकान में पैसे लगाए थे। और मेरी शॉप को 2 साल हो चुके हैं। आज आप देख सकते हैं, वो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट रहती है, उसके हिसाब से मैं सामान लाती रहती हूँ। अपने पैरों पे खड़ी हुई है। अगर आपके घर की स्थिति अच्छी नहीं है ना, या मतलब आपका पार्टनर अच्छा नहीं है, पार्टनर आपका बिल्कुल अच्छा नहीं है, आपको खर्चा नहीं देता है या कुछ भी, तो आप मत रहिए दूसरों पे डिपेंड। आप अपना काम कीजिए, कुछ भी काम कीजिए, अपना काम कीजिए। और मेरी वीडियो को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से हम आगे जाएंगे। और जितना मतलब मैंने नॉलेज लिया है शायद मैं आपको दे पाऊँ और आपकी हेल्प कर पाऊँ आगे, कि शायद आप अपना काम कर पाएँ, अपने पैरों पे खड़ी हो पाएँ, स्टैंड ले पाएँ अपना। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे कि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।